हेमंत नाम का एक व्यापारी एक गांव में रहता था। एक बार उसे किसी कारणवश दूसरे गांव में जाना पड़ा। वह अपना सारा सामान और तलवार लेकर यात्रा पर चल पड़ा। यात्रा के दौरान मार्ग में उसे एक घने जंगल से होते हुए जाना पड़ा। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ सुनकर हेमंत डर गया, जिन्हें सुनकर उसने सोचा कि क्यों न वो वापस चला जाए। लेकिन उसने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ चला। हालांकि वह अपने दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी की बहुत सारी टींगे मारा करता था, लेकिन वास्तव में वह बहुत डरपोक था। वह सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि अगर इस जंगल की भयानक यात्रा में कोई मुझे मित्र मिल जाता। उसी समय एक अन्य व्यापारी भी उसी जंगल में यात्रा कर रहा था। उसके पास भी काफ़ी सामान था। हेमंत की तरह वो भी डींगे मारने में माहिर था। वह भी मन ही मन जंगल में किसी साथी के मिल जाने की कामना कर रहा था। मार्ग में दोनों ही व्यापारियों की मुलाकात हुई। फिर तो दोनों ने एक साथ ही अपनी यात्रा को पूरा करने का निश्चय किया। आगे की यात्रा प्रारंभ करने के कुछ ही देर बाद आगे उनको किसान दिखा। उसे देखकर दोनों व्यापारियों के मन में एक विचार आया। वह दोनों ने तेजी से चलकर उस किसान के पास पहुंचे। फिर हेमंत ने उस किसान से बोला, दोस्त, इस जंगल में अकेले घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? यदि किसी जंगली जानवर ने तुम्हें मार डाला तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? यह सुनकर किसान का चेहरा भय से पीला पड़ गया और बोला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तो अनाथ हो जाएंगे। यदि आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। तब हेमंत ने डडाहस बांधते हुए बोला, मित्र, चिंता ना करो, तुम्हारी रक्षा हम अपनी तलवार से करेंगे। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। यह सुनकर किसान बोला, आप मुझे काम बताइए, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। हेमंत ने कहा, हम यात्रा करते हुए बहुत सारे सामान लाद कर आ रहे हैं, इसलिए अब हम थक गए हैं। क्या तुम हमारा सारा सामान उठाकर चल सकते हो? अब किसान को तो मेहनत करने की आदत थी, तो उसने तुरंत ही उनका सारा सामान उठाकर यात्रा करनी शुरू कर दी। कुछ ही दूर चलने के बाद दोनों व्यापारियों ने किसान की कमियां निकालनी शुरू कर दी। किसान की आलोचना करता हुआ हेमंत बोला, यह तो निरा ही बेवकूफ़ है। इसे तो यह भी नहीं पता कि हमारे जैसे व्यापारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे व्यापारी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो दोस्त, यह तो कोलू का बेल समझ में आता है। अकल से तो इसकी दुश्मनी लगती है। इसे तो सामान उठाकर ठीक से चलना भी नहीं आता। किसान को उनकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय शांत रहता है और उचित समय का इंतज़ार करता है। थोड़ी ही देर में दोनों योद्धा अपनी बातों में मग्न हो जाते हैं और किसान की ओर से उनका ध्यान हट जाता है। बस किसान अचानक हेमंत की तलवार छीनकर उसकी गर्दन पर रख देता है। फिर वह गरज के बोलता है, प्राण बचाना चाहते हो तो अपना सारा का सारा धन मेरे हवाले कर दो। भय के कारण दोनों किसानों की घिघी बन जाती है। दूसरे व्यापारी ने तो डर के मारे तलवार ही नहीं निकाली। अपनी जान खतरे में देखकर दोनों व्यापारियों ने तुरंत ही अपना सारा धन निकालकर किसान को सौंप दिया। अब किसान ने उनका ही नहीं बल्कि अपना सारा सामान भी उनके सर पर लाद दिया और आगे चलने को कहा। दोनों ने तुरंत ही किसान के आदेश का पालन किया। थोड़ी ही देर में भयानक जंगल से निकलकर वो एक गांव में पहुंच गए। व्यापारियों को इस प्रकार सामान ढोते और किसान को उनके पीछे चलते देखकर गांव वाले तो चौंक गए। हाथ में तलवार लिए किसान ने गांव वालों से पूछा, क्या तुम लोगों ने कभी किसी व्यापारी को इस तरह तलवार की नोक पर सर पर सामान ढोते हुए कभी देखा है? गांव वालों के बीच स्वयं को इस प्रकार दयनीय अवस्था में पाकर दोनों श्रम से जमीन में गड़े जा रहे थे। इस प्रकार किसान ने दोनों बहादुर व्यापारियों को सबक सिखाया।